शाहीन बाग जो 40 से ज्यादा दिनों से सीए और एनआरसी का विरोध कर रहा है, वो शाहीन बाग जो अपने प्रदर्शन को एक मिसाल करार दे रहा है, उसी शाहीन बाग में भीड़ मीडिया की दुश्मन हो गई। ऐसा लगा मानो मीडिया की मॉब लिंचिंग की कोशिश थी। न्यूज नेशन की टीम शाहीन बाग पहुंची थी कवरेज करने, लेकिन उन्मादी भीड़ ने न्यूज नेशन के पत्रकारों से बदसलूकी की। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम शाहीन बाग की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पिछले एक महीने से धरना चल रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया को इस धरने ने आकर्षित किया है। हम जानना और समझना चाहते हैं कि एनआरसी और सीएए को लेकर इन तमाम लोगों का दर्द क्या है। जिस सीएए और एनआरसी पर पिछले 42 दिन से शाहीन बाग की सड़क को बंधक बनाकर रखा गया है, उस पर बोलने की बारी आई तो प्रदर्शनकारियों में शामिल एक झुंड ने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। कैमरे में रिकॉर्ड गुंडागर्दी की एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। अभी हमारी कवरेज शुरू नहीं हुई थी, तभी हमारी टीम की तरफ एक हिंसक भीड़ बढ़ने लगी और गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। जाने कहां से एक मॉब आई और जो दहशत के 5-7 मिनट हम अंदर गुजार के आ रहे हैं दीपक जी, ऐसा था कि चारों तरफ से हमें पकड़ने की कोशिश हो रही थी, मारने की कोशिश हो रही थी और किसी तरह से जान बचा कर आए हैं। कैमरे नहीं है, कैमरे पूरी तरीके से टूट चुके हैं और पूरी एक मॉब जो थी उसने बाकायदा कैमरे का हैंडल पकड़ के तोड़ने की कोशिश की और जो भी फुटेज थी वो उसको बर्बाद करना चाहते थे। आगे हम कुछ समझ पाते तब तक बाईं तरफ से हिंसक भीड़ ने हमें घेर लिया। हरी शर्ट पहने एक युवक ने कैमरा छीनने की कोशिश की, जबकि सिर पर काली पट्टी बांधे ये युवक हमें पीछे धकेलने लगा। न्यूज नेशन के कैमरे को तोड़ा गया। हिंसक भीड़ ने लाइव कवरेज के दौरान दीपक चौरसिया के साथ मारपीट की। शाहीन बाग के हमलावरों ने शूट रोकने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात जो हमारे रिपोर्टर शायद कहना भूल गए हैं, सबसे बड़ी बात ये कि आयोजक खुद आपको आपकी पार्किंग से लेने आए, स्टेज तक आपको लेकर गए। अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ ही देर में हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 महिलाएं और 1-2 पुरुष जो गुंडा तत्व थे उन्होंने स्टार्टिंग किया, उसके बाद उन लोगों ने आपको घेर लिया और हमारे कैमरे तोड़े गए। ये तस्वीरें आज की हैं, ये टुकड़े हमारे कैमरास के हैं। यहाँ से अपील करते हैं कि मीडिया उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का दावा करते हैं, लेकिन आज जब चौथा स्तंभ यहाँ पहुँचता है उनकी बात सुनने के लिए, तो कैमरों का ये हाल किया गया है। जिस मंच से पिछले एक महीने में लोकतंत्र संविधान की तमाम दुहाई दी जा रही थी, सरकार पर आवाज दबाने की तोहमत मढ़ी जा रही थी, मुखर आवाज उठाने के दावे और वादे किए जा रहे थे, उसी मंच के आगे गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने कई सवालों को जिंदा कर दिया। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच खुलेआम गुंडागर्दी होती रही। न्यूज नेशन की टीम पर हमला किया गया, लेकिन मारपीट कर कैमरा बंद कराने से सच छिप नहीं जाता। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, उन सुलगते सवालों का जवाब का इंतजार है। शाहीन बाग में न्यूज नेशन पर हमला क्यों? शाहीन बाग के हमलावर कौन थे? शाहीन बाग में खुलकर बात करने से कौन रोकना चाहता है? सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है क्या? पुलिस की मौजूदगी में मारपीट कैसे हो रही है? आयोजकों से परमिशन लेकर कवरेज करने गए थे, फिर बवाल क्यों? उपद्रवियों ने न्यूज नेशन की टीम को बंधक बनाने की कोशिश क्यों की? हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि प्रदर्शनकारियों में कुछ लोगों ने अगर अपने साथियों से भिड़कर हमें बाहर निकालने में मदद ना की होती, तो शायद न्यूज नेशन की टीम उस भीड़ से बच नहीं पाती। टीम न्यूज नेशन।